हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचित गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रचित। तो सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वरना नहीं। सो इस वीडियो का मेन बनाने का पर्पस मेरा ये था। देखिए, आज मैं कुछ पढ़ाई रिलेटेड कोई बातें नहीं करूँगा कि जो है आप लोगों को बताऊँ कि ये वैकेंसी आने वाली है या इसकी कट-ऑफ इतनी गई या फिर जो है कब कौन सी वैकेंसी आने आएगी। तो ये सब चीज़ें के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। आज कुछ डिस्कस करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर चल रहा है। देखिए, आज मैंने एक सुबह न्यूज़ पढ़ी, तो उसमें मैंने देखा कि जो है कोटा में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। आज ही मैंने देखा था, तो बड़ा जो मुझको बुरा लगा कि बताइए, पढ़ाई वाले स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। एंड और भी न्यूज़ है कि और ये सुसाइड इश्यू थोड़ा नहीं, ब कुछ हद तक सुसाइड इश्यू ज़्यादा ही है। जैसे कि कभी प्रयागराज, एक बार मैंने देखा था कि प्रयागराज में किसी ने सुसाइड कर ली। 1-1 महीने में 2-2 3-3 लोग तक के सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सुसाइड जो कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और क्या मतलब लोग और इतना लोग जो आजकल जो यूथ हैं या फिर इतना लोगों के अंदर डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बहुत अच्छा नहीं लगता कि इसके फिर मैंने सोचा कि लाइए आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं, आप ही लोगों से बात करते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, जो आजकल हम लोग जो है, प्रॉब्लम ये हम लोग में आ रही है कि हम लोग सक्सेस बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शॉर्टकट सक्सेस मिल जाए। दूसरी चीज़ ये भी होती है, जैसे कि कोई कोई स्टूडेंट आईआईटी करने के लिए कोटा, आईआईटी में एडमिशन के लिए कोटा गया या फिर नीट में एडमिशन के लिए कोटा गया। तो उन सबके जो परिवार वाले, रिलेशन वाले, इन सब का प्रेशर भी बहुत होता है। तो बहुत से लोग प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। यही चीज़ हम लोग के बैंकिंग में भी आती है या फिर एसएससी में या फिर अदर जो टीचिंग के एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं, उसमें भी यही चीज़ आती है कि हम लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। प्रेशर हैंडल का सेंस ये है कि किसी ने क्या कुछ कह दिया उसके बारे में सोचना, या फिर किसी ने क्या कहा उसके बारे में सोचना। जबकि ये सब चीज़ें जो होती हैं, कि जो है एक मेन चीज़ हम लोग यही नहीं जान पाते कि हम लोग को करना क्या है इन एक्चुअल में। हम लोग किसी के दबाव में आके कोई चीज़ प्रिपरेशन करने लगते हैं, आफ्टर उसका रिजल्ट मिलता नहीं है, तो हम लोग जो है फिर सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। ये नहीं पता कि आगे अपार संभावनाएँ होती हैं, बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, लेकिन उस सब अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ हम लोग का ध्यान जाता ही नहीं है। सो पहली चीज़ तो आप लोग जो है किसी के भी दबाव में, किसी के प्रेशर में मत आया करिए कि कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप लोग प्रेशर मत लिया करिए। देखिए, आज जो आपकी लाइफ़ है आपको अकेले ही जीनी है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आपकी जो लाइफ़ है आप लोगों को अकेले ही जीनी है, अकेले ही स्ट्रगल करना है और अकेले ही सक्सेस पानी है। ना ही आपकी सक्सेस में किसी का हाथ होता है, ना ही आपके जब सक्सेस नहीं मिलती उसमें भी किसी का हाथ नहीं होता है। यहाँ तक यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स का हाथ भी आपकी सक्सेस में नहीं होता है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होता है। 60 से 70% सक्सेस में आपका खुद का हाथ होता है, तो 20 से 30% आपके पेरेंट्स का हाथ होता है बस। इससे ऊपर नहीं होता है। आप लोग बस में जाते हैं, कहीं भी पेपर देने जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं, 1-2 बार पेरेंट्स जाएँगे साथ में, उसके बाद आपको अकेले जाना पड़ेगा। तो अकेले आपको सीट मिलती है, नहीं मिलती है, उसके लिए आपको खुद से स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप जाते हैं बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, मकान मालिक का कैसा बिहेवियर रहता है, आपको खुद से स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप कोचिंग करने जाते हैं, तो जो है वहाँ पे क्वेश्चन हमको कैसे पूछने हैं, क्या सर से पूछना है, उसके लिए आपको खुद से स्टिल करना पड़ेगा। आप बाहर के एटमॉस्फेयर क पे आपको बाहर जाते हैं, टेम्पो करते हैं या फिर कहीं पेपर देने जा रहे हैं, बाहर आपको कैसे करना है, तो आपका साथ आपको कुल मिला के अकेले ही स्ट्रगल करना पड़ता है। बस ये होता है कि हम लोग को जो सपोर्ट इतना मिल जाता है कि जैसे कि कोई पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो पैसा हम लोग को घर से मिल गया या फिर थोड़ा बहुत सपोर्टिव रहता है। लेकिन आपकी ये कि आप किसी के पेरेंट्स आपके पेरेंट्स में के दबाव में आके, प्रेशर में आके या फिर किसी रिश्तेदार के प्रेशर में आके आप लोग कुछ करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। क्योंकि आपको आपकी अपनी लाइफ़ है, आपको खुद डिसाइड करना होता है कि हमको क्या करना है। दूसरी चीज़, कोई क्या कहता है उससे कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि कोई आपका कल्चर नहीं चलाने आएगा, कोई आपकी रोटी नहीं चलाने आएगा। आपको खुद से ही जो कुछ करना होता है, खुद से ही मेहनत करनी होती है। देखिए, कुछ एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि शाहरुख खान हो गए, संजय सिंह हो गए, और ज एक ये दरोगा हप्पू सिंह जो आता है, भाभी जी घर पे हैं, उसका जो है शायद योगेंद्र ऐसी कुछ नाम है, उसका नाम भी मैं भूल गया उसमें। तो इन सब को उठा के देखिए, इन सब के पीछे देखिए, हिस्ट्री उठा के देखिए, इन लोगों ने कितना-कितना स्ट्रगल किया। जो दरोगा हप्पू सिंह जी जो बने हैं, भाभी जी घर में, तो उसमें जो है जब वो बॉम्बे स्टेशन पे आए थे, तो 3-4 दिन खाली बॉम्बे स्टेशन पे उन्होंने अपनी रात गुज़ारी। तो और उसके बाद जो है आज 3-4 रातें वो बॉम्बे स्टेशन ही पे रुके। आज उनके पास 4 घर खुद के हैं। ऐसे ही संजय सिंह वगैरह सब आए एक्टर बन के,
तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। शाहरुख खान एक जो सीरियल से शुरुआत की थी, उसका उन्होंने फिर जो है वहाँ दिल्ली में जो वो एकेडमी है वो उसमें गए, फिर जो जहाँ पे ये नाटक वगैरह सब सिखाया जाता है दिल्ली में, तो संजय सिंह वगैरह भी ने भी उनमें एडमिशन लिया था। तो स्ट्रगल सबके लाइफ में होते हैं, बट ये है कि हम लोग का स्ट्रगल का देखने का नज़रिया अलग-अलग होता है। और बहुत से आप लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, तो इन लोग ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसी बात नहीं है कि आज अगर आप लोग देखेंगे कि हमारे जो पीएम हैं, नरेंद्र मोदी जी, तो ये जब पीएम बने हैं, इससे पहले सीएम बने, तो इन्होंने क्या-क्या चीज़ें फेस की। ये आप लोगों को लगता है कि आज आज हम लोग जो है इनके पीछे 50 सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं और जो है, तो इन लोग ने भी बहुत-बहुत स्ट्रगल फेस किया। कि कहाँ से कहाँ आप लोग खुद देखिए कि जो इंसान चाय बेचता हो, चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री के तक बनने का सफ़र कोई आसान नहीं होता है। आजकल आप देखेंगे कि गाँव का प्रधानी का या फिर जो है किसी वार्ड मेंबरी का, शहर में जो वार्ड मेंबरी होते हैं, या फिर चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और जीतना भी अपने आप में काफ़ी जो है मुश्किल होता है। तो कहाँ से कहाँ पहुँचे। हमारे योगी जी देख लीजिए कि जो है कहाँ उत्तराखंड में में उनका जन्म हुआ, उसका जो है यहाँ पे यूपी में गोरखपुर में भी वो फिर जो है वो उन्होंने एक योगी के रूप में जो है रहे। आफ्टर वो सीएम बने, लेकिन उससे सीएम बनने से पहले करीब जो 7-8 की वीडियो देखी, तो उन्होंने संसद में एक रोते हुए अपना भाषण दिया था। आज आज वो सीएम बन गए हैं, तो इन लोग से काफ़ी प्रेरणा मिलती है जब आप इन लोग को देखेंगे, कि इनकी हिस्ट्री सर्च करेंगे कि कहाँ से कहाँ ये लोग पहुँचे हैं। वहीं देखिए राहुल गांधी, ये नहीं, तो राहुल गांधी देखिए, इन लोग इनका ये तो बहुत ही समृद्ध थे। मतलब इनका जो ट्रांसफ़र देखिए कि जो है कोई कह नहीं सकता था कि आज से करीब 30-35 साल ये पहले, या 20-25 साल, ज़्यादा नहीं, आप सन द 2010 में ही देख लीजिए, 11-12 साल पहले, कि जो है इनको इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अब उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि उनके पास तो सब बना-बनाया था, लेकिन तब भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो स्ट्रगल लोगों को करना पड़ता है, या फिर ये ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी आगे सक्सेस नहीं होंगे। मतलब एक पीएम के रेस में हो सकता है कि वो आगे सक्सेस हो जाएँ, और जो हो सकता है सक्सेस हो जाएँ, या फिर सक्सेस हो भी सकते हैं या नहीं भी। लेकिन वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं पूरी-पूरी। हाँ, तो ये बात कर रहे थे कि जो है कि राहुल गांधी का ही आप लोग ने एग्ज़ाम्पल देखा कि जो है उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो तो इतने समृद्ध थे, तब भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और वो सक्सेस भी होंगे। हमारे अखिलेश यादव जी देख लीजिए, एक बना-बनाया बैकग्राउंड उनको मिला, सीएम बने, लेकिन तब भी उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास है उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, और जिनके पास नहीं उनको ही स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, लेकिन सबका स्तर अलग-अलग होता है। किसी को पहले तो किसी को बाद में स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि और जो है बहुत से आप लोग एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि हमारे अड़ोसी-पड़ोस में आप लोगों को एग्जाम्पल मिल जाएँगे कि जिन्होंने बहुत ही नीचे से लेकर बहुत ही हाईएस्ट तक सफलता हासिल की। तो क्या इन लोग का एजुकेशन स्तर बहुत ही अच्छा था क्या? जो हमारे मोदी जी हैं, ये क्या पीएचडी वगैरह सब किए हुए थे, या फिर हमारे योगी जी हैं, तो क्या इन्होंने पीएचडी वगैरह सब की थी? आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग मतलब ये क्या केवल एजुकेशन या पढ़ाई सब कुछ हो गई हमारे लिए? हम लोग अगर सफलता चाहें तो एक जो है सफलता कई कई चीज़ों में अलग-अलग क्षेत्र में कई जगह से हासिल की जा सकती है। हमारे लता मंगेशकर को देख लीजिए, जो कि अब नहीं रही हमारे बीच। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था, तो वो क्या उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में स्ट्रगल किया? सचिन तेंदुलकर देख लीजिए, हाई स्कूल फेल हैं, लेकिन तब भी आज जो है वो कितने करोड़ों के मालिक हैं, और जो करोड़ों फैन्स हैं उनके, लोग उनको भगवान का तक की दर्जा दे रहे हैं। तो एजुकेशन का एक अपना अपना अलग स्थान है, और बाकी सब चीज़ों का अपना अलग है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं कि केवल पढ़ाई तक ही हम लोग सीमित रह जाते हैं। उसके आगे हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। जबकि मैं आपको रियलिटी बताऊँ, तो ये अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, आपकी 60 से 70 हज़ार सैलरी हो जाए, 60-70 हज़ार रुपए सैलरी। वही पीओ वगैरह की सैलरी 60-70 है, या फिर 80 हज़ार भी मान लीजिए, 90 हज़ार मान लीजिए, 1 लाख आप मान लीजिए बस। 1 लाख से ऊपर जो है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में होती है, लेकिन बहुत ही कम लाइनों में 1 लाख तक की होती है। तो 1 लाख भी सैलरी है आपकी, और आप एक अच्छी जगह अगर आप घर बनवाना चाहें, जैसे कि कोई भी आप अपने सिटी में ही, सिटी के अंदर आप अगर घर बनवाना चाहें 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में, और 1 लाख सैलरी है, तब भी आप लोगों को बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 50 से 60 लाख रुपए का तो प्लाट मिलते हैं, और उस पर से आपको आप घर बनवाएंगे, कितनी महंगी चीज़ें हैं। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महँगाई भी बढ़ रही है, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब में रह के हम सब कुछ पा लें, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहते 5-5 6-6 मकान बना लिए, और जो उनके पास जो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, केवल अपना कोई काम करके ही गवर्नमेंट अपने उन्होंने बहुत-बहुत हासिल कर लिया। आपके परिवार में, आप लोगों के अपने घर परिवार में ही ऐसे लोग होंगे जो बाहर से आए होंगे, स्ट्रगल किया होगा, खूब मेहनत की होगी,
और जो है आज ये कुछ न कुछ उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया। बहुत से बिज़नेसमैन होते हैं, बहुत से छोटे-छोटे तक कि अब मैं देखता हूँ कि आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बाहर जाते होंगे, चाय पीने जाते होंगे, तो एक-एक चाय आप लोगों को 10-10 रुपए की मिलती है। 10-10 रुपए 10 से नीचे चाय है ही नहीं। समोसा आप लोग खाते होंगे 10-10 रुपए का, कितने-कितने समोसे, कितने-कितने चाय बेच लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़े-लिखे तो ये काम करिए। वो तो आप लोगों का अलग-अलग स्तर है, किसी काम को छोटा समझता है, कोई किसी काम को बड़ा समझता है। लेकिन मेरे नज़र में सब काम बराबर हैं, कोई भी काम ना छोटा है, ना कोई बड़ा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ये काम करिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जो है, आप लोगों को पढ़ाई से हट के भी आप लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कि आपको अगर इसमें सफलता नहीं मिल रही है, आप लगे हैं, लगे आप एक हद तक लगिए। जैसे कि आपने किसी चीज़ को 5 से 6 साल टाइम दे दिया या फिर आप जितनी आज जैसे कि आपकी जितनी एज है कि 30-32 साल आप लोगों की एज है, तो उस एज तक आप लोगों ने टाइम दे दिया। उसके बाद अगर वो एज आप लोग क्रॉस कर गए हैं कॉम्पिटिशन की, तो आप अदर चीज़ में ट्राई करिए। अदर चीज़ में आप लोगों को सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है लेकिन आप लोगों को बस लगे रहना पड़ता है। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग जो है थोड़ा-सा जो है गलत कदम की तरफ जो लोग जा रहे हैं या फिर जो लोग डिप्रेशन में आते हैं कि एक एक जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कि जी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो मेरा आगे क्या होगा? भाई जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती उनका भी आगे होता है और बहुत बहुत लोग तरक्की करते हैं, बहुत लोगों को चाहिए कुछ होते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा सोचने का तरीका अपना बदलिए। उसके बाद देखिए आप लोगों को सक्सेस कैसे मिलती है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो है आप लोग जो बड़ा जो मुझको दुःख लगा कि जो आज जो स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और फिर मैंने देखा कि बहुत लोग सुसाइड करते हैं, तो बड़ा ही मुझको अंदर से बहुत ही अच्छा नहीं लगा। तभी मैंने चला आप लोगों से कुछ बात करते हैं। सो अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कि जो है अगर हो सकता है कि मैं कुछ बता सकूँ या फिर नहीं बता सकूँ, लेकिन आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।